हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज रेगुलेटेड। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी को हम कैसे रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट का मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे इस प्रोसेस को, नियम के अकॉर्डिंग, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक नियम से, एक कानून के हिसाब से। इसी को कहते हैं हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेटेड। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हर चीज़ के कुछ तो कानून होते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कानून कौन बनाता है, ठीक है, पहले उसको जानेंगे, फिर हम समझेंगे कि हम कैसे, क्या वो पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेट कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे रोल्स ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बारे में। ठीक है, रोल्स ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी क्या होता है। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, या कोई कंट्रीज है या स्टेट है, उनके अपने कुछ कानून होते हैं और वो कानून कंट्री बनाती भी है ताकि वहाँ के लोग उसको पालन करें। ठीक है, बहुत सारे कानून बाद में बनाए जाते हैं, बहुत सारे कानून पहले से बनाए हुए हैं। तो रोल्स ऑफ एजेंसी क्या करता है, रोल्स ऑफ एजेंसी क्या करता है, वो कानून को बनाता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना कानून बनाते हैं और उस कानून को इम्पोज किया जाता है किसी भी एम्प्लॉयर पर, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो उनमें से एक ऐसा एजेंसी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो क्या करती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो कानून को बनाती है। क्या करती है, ILO। ये क्या है, एक ऐसी संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है जो कानून को बनाती है। ठीक है, ILO ये नियम कानून को बनाती है। तो ये नियम कानून को कैसे पब्लिश करती है उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, सो जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है ILO। ये क्या करता है, ये गाइडलाइन पब्लिश करता है। गाइडलाइन का मतलब कुछ नियम, कुछ कानून, काम करने के तरीके, इस हिसाब से आपको वर्क ऑर्गेनाइजेशन आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो वो गाइडलाइन जो पब्लिश करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ILO, उस गाइडलाइन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं, उस गाइडलाइन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड। जो भी वो कानून, नियम पब्लिश करेगा, गाइडलाइन का मतलब क्या होता है, एक राह दिखाना, उसको नियम आप समझें, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो जो भी गाइडलाइन वो पब्लिश करता है ILO, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये गाइडलाइन पब्लिश कैसे करता है, ये क्या होता है, यहां पर एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है हर साल। यहां पर एनुअल क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें बहुत सारे कंपनी पार्टिसिपेट करती हैं। एनुअल इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस क्या होता है, हर साल एनुअल इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस होता है, जिस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती है जो इससे जुड़ी हैं, ILO से जुड़ी हैं। ठीक है, और ये ILO क्या करता है, एक स्टैंडर्ड पब्लिश करता है। ठीक है, गाइडलाइन पब्लिश करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, उसको स्टैंडर्ड करते हैं। तो समझ में आ गया, ये है एनुअल इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस, लेबर कॉन्फ्रेंस, जो हर साल एनुअली कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कानून बनाते हैं। तो जब बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, तो उसके बाद क्या होता है, ये कानून को रेटिफाई किया जाता है, हर अलग अलग कंट्री को शो किया जाता है, वो इस कानून को एक्सेप्ट करते हैं और अपने कंट्री में इसको इंप्लीमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेजिस्लेशन। ठीक है, जो भी उन कंट्री का कानून है उस हिसाब से इसको क्या किया जाता है, लेजिस्लेट किया जाता है। अलग अलग कंट्रीज को एक्सेप्ट करके अपने कंट्री में इस कानून को इम्पोज करती है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या हमें ज़बरदस्ती इस कानून को फॉलो करना है। यस, बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल है और बहुत सारी कंट्री इसमें पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, जितने कंट्री हैं ये इसमें पार्टिसिपेट है, तो जो भी इसके पार्टिसिपेंट हैं उनको फॉलो करना ही है, क्योंकि वो इस संस्था से जुड़े हैं। और ये ILO का नियम है कि हमारे कानून का आपको एनी हाउ पालन करना है अकॉर्डिंग टू योर
कंपनी लेजिस्लेशन जो मतलब जो कंपनी है वो तो ठीक ही है, पर कंट्री जो है, कंट्री लेजिस्लेशन जो कंट्री का कानून है उस हिसाब से आपको, जो भी कंट्री का कानून है उस हिसाब से आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करें अपने कंट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम हाईलाइट करके आपको समझाएंगे कि कैसे हम इसको रेगुलेट करें। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जो भी ILO गाइडलाइन पब्लिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, वो कानून सबको फॉलो करना है, ये आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, इसी कानून को, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, इस कानून को इन्फोर्स करेंगे। जो भी लॉ एंड रेगुलेशन से रिलेटेड कानून है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, हमें उसको इन्फोर्स करना है। पहला ये पॉइंट है कि ऐसे हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेट हो सकता है अगर हम इन्फोर्स करें। क्या इन्फोर्स करें? लॉ एंड रेगुलेशन। किससे रिलेटेड? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। और हमें ये कानून को लोगों से पालन कराना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस कानून को पालन कराना है ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन रहे, ठीक है, सही से काम किया जा सके, एक सिस्टम बना रहे जिस सिस्टम को फॉलो करके हम एक पार्टिकुलर अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला ये हमारा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है उसको हम देख लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि वर्किंग इन्वायरमेंट शैल बी सिक्योर्ड, ठीक है। जो वर्किंग इन्वायरमेंट हमारा जो है क्या है, सिक्योर होना चाहिए। और हम रेगुलर उसमें क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे बाय एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट सिस्टम एंड इंस्पेक्शन। यानी कि वहां पर जांच पड़ताल करने का एक तरीका कायम करेंगे कि हमें रेगुलर जांच पड़ताल करनी है, तब जाके लगेगा कि हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी क्या हुआ है, रेगुलेट हुआ है। अगर हम वर्क प्लेस पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जांच नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि क्या वहां पर कमियां हैं, क्या लेबर को चीजें नहीं मिल रही हैं, उनको किस तरह की कंडीशन में काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, हैजार्ड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी चीजें हैं, हाई रिस्क में काम कर रहे हैं या लो रिस्क में काम कर रहे हैं। अगर हम ये जांचेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो जब ये जांच पड़ताल नहीं होगा, इन्वायरमेंट सिक्योर नहीं होगा, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी को हमने रेगुलेट किया है और हमने ILO के स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये कहना है कि आप वर्कर को सेफ एंड सिक्योर प्लेस दो काम करने के लिए। दूसरा क्या बोला है कि आप उसको एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल करने का एक सिस्टम कायम करो ताकि हम कमियां निकाल के उस पर काम कर सकें, ठीक है। तो अगर ये काम हम करते हैं, ये पॉइंट अगर हम लिखते हैं, तो इसका मतलब हम हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट कर सकते हैं इस दो पॉइंट के थ्रू। तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जो कानून है हमें उसको इन्फोर्स करना है, लागू करना है। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट शैल बी सिक्योर होना चाहिए और इंस्पेक्शन का तरीका होना चाहिए। और क्या हो सकता है उसको देख लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्फोर्समेंट सिस्टम शैल बी प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट पेनाल्टीज। देखिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एडिक्वेट पेनाल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशन। अगर हम लॉ एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हैं, मतलब दैट मीन्स हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं, नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट सिस्टम क्या करेगी, एक ऐसा सिस्टम लगाएगी पेनल्टीज का, मतलब हमें फाइन देना पड़ेगा। तो अगर हम फाइन या चालान काटना शुरू करेंगे तो लोग नियम पालन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अगर हम हेलमेट का चार्ज 5,000 ले लें या 5,000 ले लें कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको 5,000 फाइन देना पड़ेगा, या जिसके पास डीएल नहीं होगा उसको 10,000 या 10,000 फाइन देने होंगे, तो ऑब्वियसली सब लोग ट्रैफिक का जो भी नियम है, कानून है, वो पालन करेंगे। इसी तरह साइट पर क्या है या वर्क प्लेस पे क्या है, अगर हम वायलेशन लगाएं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि वायलेशन क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फोर्समेंट एक्शन क्या होते हैं वो भी हम बात करेंगे।
तो अगर हम ये एक नियम कानून बना दें या ये पॉइंट लिख दें कि जो भी नियम कानून पालन नहीं करेगा वर्क प्लेस पे, ठीक है, उसको पेनल्टीज देने होंगे, फाइन देने होंगे, चाहे वो फाइन जिस तरह का भी हो, तो लोग नियम पालन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ट्रैफिक पुलिस का या ट्रैफिक रूल्स का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कानून पॉइंट्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम ये पॉइंट को हाईलाइट करें या ये पॉइंट को हम फॉलो करें, डेफिनेटली हम, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट कर सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ पॉइंट्स जो हमें समझने हैं, हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेट। तो ये 3 पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी हो। अब हम बात करेंगे कि जो आईएलओ का जो पब्लिश है गाइडलाइन, जो स्टैंडर्ड है, वो कौन सा है। तो वो है आपका, ठीक है, हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड है। तो आप टाइप करेंगे गूगल में कन्वेंशन 1981 C-155। अगर आप ये गूगल में टाइप करते हो, ठीक है, तो आपको ये क्या मिलेगा, आपको उसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वो स्टैंडर्ड मिलेगा। ठीक है, जिसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मैंने आर्टिकल्स 9 एंड आर्टिकल्स 10 को मेंशन करा है, जिसके पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं। ये आर्टिकल्स 9 के पॉइंट्स हैं। जो आर्टिकल्स 9 में क्या कह रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू OSH, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये भी आर्टिकल्स 9 के, वर्किंग एनवायरनमेंट शैल बी सिक्योर। और ये तीसरा जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये आर्टिकल 10 का है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या बता रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट कैसे करना है, तो ये पॉइंट्स को हमें फॉलो करने होंगे। इस नियम से, यानी इस पॉइंट से हम अपने वर्क प्लेस पे नियम लागू करके, ये पॉइंट को बता के हम हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 9 और 10 आप पढ़ सकते हैं, जाके आप गूगल में टाइप करना कन्वेंशन 1981 C-155, तो आपको सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। आर्टिकल 1 से स्टार्ट होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखना। अब 9-10 पे आके पढ़ना, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको इसको समझा दिया क्या ये कह रहा है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो। हैव अ नाइस डे।